श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजगढ़ छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री तेज शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चली है। आज यह कथा विराम ले चुकी है क्योंकि यह जो कथा है 5 दिवसीय थी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें अगर किसी की दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चले, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, आँखों में आंसू ही नहीं सूख रहे कि गुजारा कैसे होगा, तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा और सरल सा उपाय बताया है। और हमें मात्र शिव पर चढ़े हुए जल का छींटन कर देना कहाँ कर देना चाहिए उसके बारे में भी गुरुजी ने हमें जानकारी दी है। और आज की कथा की जो भी संपूर्ण उपाय हैं और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जो सहते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो व्यक्ति दुनिया के दुख को, गाली को, तानों को, लोगों के इंजाम को, अपशब्द को सह जाता है, वही व्यक्ति एक दिन शहंशाह बन जाता है। कथा की दूसरी जानकारी। रामेश्वर गुप्ता राजस्थान से पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 16 साल से मेरे घर में संतान सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहां हमने नहीं दिखाया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपशब्द या ताने नहीं दिए। गुरुजी, यहाँ तक कि लोग मुझे भांज तक कहने लग गए थे। गुरुजी, हमने पूरे राजस्थान के डॉक्टरों को भी दिखाया और मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह दिखाया, पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी कथा सुनकर के सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और पशुपत व्रत किया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 16 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, जहाँ डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की तीसरी जानकारी। भगवान के शिव के मंदिर में जाने का या भजन का कोई समय नहीं होता। जिस प्रकार काल का या मरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, उसी प्रकार महादेव के भजन का भी कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब हमें समय लगे तो हमें भगवान का नाम जाप है, स्मरण है, वो कर लेना चाहिए। कथा की चौथी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि यदि किसी की दुकान, व्यापार, फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर गद्दी पे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है, तो बाबा की कृपा से दुकान अवश्य ही चलेगी। कथा की पांचवी जानकारी। गुरुजी ने घर की नारियों से कहा, प्रत्येक घर की नारी से यह कहा कि उन्हें एक काम तो हर रोज अवश्य ही करना चाहिए कि वे शिव मंदिर में जाएं और शिव पर जल चढ़ा करके थोड़ा सा जल है जो जलाधारी से लोटे में लाएं और उसको एक डिब्बी में भरकर हर रोज अपने पति को दे और कहें कि दुकान में, व्यापार में, जहाँ पर भी जाए, फैक्ट्री में, उसकी चौखट पर अवश्य ही छींटे। अगर वह दुकान, फैक्ट्री में बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ जल छिड़का जाता है तो वह दुकान और फैक्ट्री बाबा की कृपा से अवश्य ही चलेगी। कथा की छठी जानकारी। नारी को रजोधर्म में भगवान की मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, उसकी पूजा में भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने बताया कि जो नारी है वह रजोधर्म के समय में भी भगवान का नाम स्मरण, मंत्र जाप अवश्य ही कर सकती है, क्योंकि जो द्रौपदी उस दिन तीसरे दिन की रजोधर्म में थी और तब उसने जो भगवान कृष्ण को पुकारा था तो वह अवश्य ही आ गए थे। इसलिए हम रजोधर्म में नाम स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं। कथा के साथ जानकारी। गुरुजी ने कहा कि लोगों में भ्रम है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक नारी को अपने गले में लाल धागे में रुद्राक्ष अवश्य ही पहनना चाहिए और जो महाराज मना करता है उसे मुझसे मिलाओ। कथा की आठवीं जानकारी। पूजा राजस्थान से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया और गर्भ में पीलिया हो जाने की वजह से मेरी एक बेटी तो स्वस्थ पैदा हुई और एक बेटी थी जो बहुत दिमाग से भी और पाँव से भी विकलांग थी। गुरुजी, जो मेरी स्वस्थ बेटी थी, 2 साल बाद वह बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पास केवल एक बेटी थी जो कि दिमाग से और पाँव से विकलांग थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह कभी भी चल नहीं सकती, यह दिमाग से भी और जो पाँव से ऐसे ही रहेगी। फिर गुरुजी, हमने आपकी कथा सुनी थी, बहुत से पत्रों में सुना था कि गुरुजी कहते हैं इतने पत्र पढ़ते हैं, क्यों ना हम भी सीहोर जाएं। गुरुजी, हम सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। एक रुद्राक्ष को बेटी के गले में पहना दिया और दूसरे रुद्राक्ष को पानी में गलाते और शिव पर चढ़ाते और बेटी को उसको पीने के लिए दे देते। बाबा की कृपा से गुरुजी, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बेटी कभी भी चल नहीं सकेगी, बाबा की कृपा से और रुद्राक्ष के चमत्कार से मेरी बेटी है वह दिमाग से भी ठीक हो गई और मेरी बेटी चलने भी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने, दंडवत करने यहाँ बेटी के साथ आई हूँ। कथा की 9वीं जानकारी।
नौवीं जानकारी, पार्वती माता ने शिव से पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति न कभी तीर्थ गया हो, न ही कभी मंदिर गया हो, न ही कभी काशी उज्जैन गया हो और न ही कभी मंत्र जाप किया हो और वह आपका अगर कैलाश धाम पाना चाहता है तो उसे कैसे मिल सकता है। तो महादेव जी ने कहा था कि यदि वह व्यक्ति शिवालय के सामने से ही मुस्कुरा करके निकल जाता है या मात्र शिवालय का जो शिखर का दर्शन होता है उसका का दर्शन मात्र भी कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। कथा की 10वीं जानकारी, जो मंदिर के शिखर पर जो तांबे का या पीतल का जो लोटे की आकृति होती है वह शिखर है जो वह महादेव का ही प्रतीक होता है। इसलिए अगर हम मंदिर न जा पाए तो हमें जो शिवालय के मंदिर के शिखर का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए, उससे ही भी हमें शिव मंदिर जाने का ही फल प्राप्त होता है। कथा की 11वीं जानकारी, राजू पुष्कर राजस्थान से पत्र लेकर आया। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन संतान सुख नहीं था। मैंने बहुत इलाज कराया पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चेदानी में गांठ है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने गांठ का ऑपरेशन भी करवाया लेकिन 10 साल से फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। फिर किसी पड़ोसन ने कहा कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे बैठकर आज टीवी के सामने ही आसन लगा करके सुन। गुरुजी, मैंने कथा सुनी और आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत भी किया और सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, लेकिन मैंने 3 महीने वेट किया पर मुझे कोई भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने उस जड़ को खोल दिया। फिर दोबारा से पड़ोसन के ने कहा कि दोबारा से कथा सुन। गुरुजी, मैंने कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। फिर भी 3 महीने बीत गए पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो इस जड़ को 3 महीने और बांधे रखती हूँ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और जब मैंने लेकिन गर्भ तो ठहर गया, जब मैंने जांच कराई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भ में गांठ है, बच्चा नहीं है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने 2-3 जगह जांच करवाई लेकिन सभी ने कहा कि आपके बच्चेदानी में बच्चा नहीं गांठ है। और फिर गुरुजी, जब मेरा तीसरी सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि अब गांठ के साथ एक बच्चा भी है और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए क्योंकि आपकी जान पर भी बन सकती है। गुरुजी, मैंने बाबा पर विश्वास किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उसका आचमन करती और मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। गुरुजी, जब 9 महीने ऐसे ही बीत गए तब तक जो डॉक्टर हैं वो यही कहते रहे कि आपके गर्भ में एक गांठ और एक बच्चा है। और मैंने बाबा पर विश्वास करके मैं ऐसे ही शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाती और उसका आचमन करती रहती। और गुरुजी, जब मेरी डिलीवरी हुई तो तब पता चला कि मेरे गांठ नहीं, मुझे दो बच्चों ने जन्म लिया जिसमें से एक बेटी और एक बेटा है। मुझे 29 जनवरी 2023 को 2 संतान सुख की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 12वीं जानकारी, गुरुजी की जो अगली कथा है वह 25 अगस्त से 29 अगस्त तक बालोद छत्तीसगढ़ में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री मणिलिंग सिंह महापुराण कथा। और यह कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हो। यह थी आज की कथा की जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।